दोस्तों, कोटा से बाड़मेर की यात्रा आपने देखी। बाड़मेर में आकर मैं सबसे पहले यहाँ का सैंड ड्यून्स टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने गया, जो शहर से करीब 5 किलोमीटर बाहर था। जहाँ पहुँचने के लिए मुझे 2 ऑटो बदलने पड़े। मुझे लगा था कि यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही दिखेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ छोटे बड़े रेत के टीले थे और जो रेगिस्तान वाली फीलिंग भी नहीं ला रहे थे। यहाँ से मैं कुछ ही मिनटों में लौट आया, क्योंकि मेरी जोधपुर वाली बस का समय हो रहा था। जी हाँ, मैं बाड़मेर से जोधपुर जो जा रहा हूँ। कौन होगा जो अप्रैल के महीने में तपती दोपहर में भरी गर्मी में इन रेत के रेगिस्तानों में आता होगा घूमने, एंजॉय करने। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा करने में आनंद आता है। जो काम कठिन हो, जो काम कोई और न कर रहा हो, उस काम को करो तो मुझे एक गहन शांति मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है। तो ये है बाड़मेर के करीबन 5 किलोमीटर बाहर में आया हूँ और ये यहाँ पर सैंड ड्यून्स हैं, रेत के टीले हैं, बहुत सारी रेती है, बहुत सारी है जगह जगह। उधर गांव के उस पार भी है, तो ये एंजॉय किया जा सकता है। लेकिन यहाँ अभी तो देखा जाए शाम के समय आए तो ज़्यादा अच्छा है। दिन में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हीट है, अभी उतनी नहीं है जितनी मई और जून में होती है, लेकिन है, गर्मी तो है। तो ये है बाड़मेर का रेगिस्तान। इससे ज़्यादा नहीं है यहाँ आसपास, मैंने पूरा पता लगा लिया। इससे ज़्यादा रेती एक साथ आपको इससे ज़्यादा और कहीं बाड़मेर के आसपास तो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बाड़मेर के आसपास इस टाइप के छोटे छोटे टीले बहुत सारे हैं यहाँ। और ये महाबार करके गांव है सामने ही, और बस इस गांव के आसपास ही ये सारे रेत के टीले हैं। तो ठीक 11:22 पर बस जो है वो बाड़मेर के बस स्टैंड से बाहर निकल गई है और ये हमारा सफ़र आज शुरू हो रहा है बाड़मेर से जोधपुर का। कम ही लोगों को पता होगा, बाड़मेर ज़िला भारत के तेल भंडार वाले क्षेत्रों में प्रमुख है। बाड़मेर की स्थापना राजपूत राजा बहाड़ राव ने 1552 में की थी और उन्हीं के नाम पर बाड़मेर का नामकरण बाद में हुआ। और सामने ये एक प्राइवेट बस खड़ी जोधपुर बाड़मेर। तो ये हम लोग बाड़मेर शहर को पार करते हुए तो दोस्तों, आज की जर्नी है बाड़मेर से जोधपुर की, और ये सफ़र हमारा करीबन 225 किलोमीटर का रहने वाला है, जिसकी शुरुआत हमने 11:22 पर बाड़मेर के बस स्टैंड से कर ली है। और करीबन इसका जो जोधपुर का अराइवल टाइम है वो 3:45 बजे का है। अगर शेड्यूल टाइम की बात करें तो वो 3:45 है। ये बस कहाँ की है, कहाँ जाएगी? ये जाएगी दिल्ली। अच्छा, तो ये यहीं से चलती है, यहीं से स्टार्ट होती है? जैसलमेर से चलती है, इधर से घूम के जाती है? नहीं, जैसलमेर से आती है, अभी ये जैसलमेर जाएगी यहाँ से। अच्छा, एक राउंड लगाती है यहाँ का? हाँ। और यहाँ से आती है, इधर से दिल्ली से आती है। दिल्ली से आई है अभी। हाँ, तो अभी देखा आई है। जाए तो अब ये यहीं से बनेगी ना, शुरू ये जैसलमेर जाएगी, जैसलमेर से बनती आएगी, शुरुआत जैसलमेर से। जब जैसलमेर से बाड़मेर तो उल्टा हो गया ना दिल्ली जाने के लिए। अभी यहाँ से जैसलमेर जाएगी। हाँ जी। जैसलमेर से रिटर्न बाड़मेर आएगी, बाड़मेर से जोधपुर, जोधपुर से अच्छा। जयपुर से दिल्ली। हाँ, समझ गया मैं। एक राउंड लगाती जैसलमेर का। हाँ, वहाँ से सवारियाँ होती होगी, या तो ये इसका जो ऑनर वहीं का होगा? नहीं, ओनर यहाँ का है। यहाँ ओनर का? अभी एक्सपायर हो गया है। अच्छा बिरताराम सियोल नाम करके था, अभी अच्छा। 15 महीना भर हो गया। बच्चे वगैरह संभाल रहे होंगे? बच्चे छोटे हैं, मतलब अभी तो मुनीम वगैरह वो संभाल। अच्छा, वाह। वही हार्ट अटैक वाला मामला तो नहीं इनका अभी? एक्सीडेंट वाला है, जयपुर से आगे हुआ था। एक्सीडेंट हो गया कार का? हाँ।
दोस्तों बाड़मेर से जोधपुर की दूरी बलोत्रा होते हुए करीबन 220 किलोमीटर है। बस बाड़मेर से उत्तरलाई बायतू बालोत्रा होते हुए जोधपुर पहुंचेगी। इस यात्रा को पूरी करने में बस को करीब 4.5 घंटे के आसपास लगेंगे और इस यात्रा का किराया मैंने दिया है 210 रुपये। बाड़मेर से बाहर निकलने के बाद हम लोग राजस्थान के स्टेट हाईवे 25 पर आ गए हैं, जो कि बीकानेर और बाड़मेर को जोड़ता है। ये स्टेट हाईवे है बीकानेर और बाड़मेर के बीच का। और आप देख सकते हैं बस एक एक चौराहे से जहाँ जहाँ भी इनके पैसेंजर्स हैं उन्हें लेते हुए ही आगे बढ़ रही है। देखिए ये जो बोर्ड्स हैं इस पे जोधपुर के जो किलोमीटर से वो कम बता रहा है, यहाँ से भी 181 दिखा रहा है, लेकिन ड्राइवर साहब का कहना है कि ये सिर्फ बाईपास और हाईवे पर से ये डिस्टेंस बताएगा, लेकिन बस शहरों के बीच में से होके जाएगी, अंदर से होके जाएगी। तो बस का जो डिस्टेंस है वो इससे करीबन 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर ज़्यादा है। मतलब वैसे 190-92 किलोमीटर आपको बाड़मेर से जोधपुर दिखेगा अगर आप मैप पे चेक करेंगे, लेकिन बस को टोटल किलोमीटर लग रहे हैं करीबन 225 किलोमीटर। तो 25-30 किलोमीटर का डिफरेंस है। और ये आप देखिए हमारे साथ साथ यहाँ से रेलवे ट्रैक जो बाड़मेर की ओर आया है। जयपुर बाड़मेर की रेलवे लाइन है ये, ऐसा हम कह सकते हैं। और रेल भी दिख जाएगा, ट्रेन दिख जाए आते हुए तो और आनंद आ जाए शॉर्ट में। तो दोस्तों ये जो बस है ये BS6 मॉडल बस है और उस कारण से आप देख सकते हैं इंजन में आवाज़ ना के बराबर आ रही है। तो मेरा माइक भी आपको देखो स्पष्ट आवाज़ आ रही होगी माइक की, लेकिन आपने देखा हो कई बार मैं जब पुरानी बसों में BS3 बसों में बैठता हूँ, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे वो महाराष्ट्र की हो, तो उन बसों में इतना शोर होता है, इंजन का भी होता है, बॉडी का भी होता है। तो ये मेरा इतना महंगा माइक भी जो है वहाँ पर फेल हो जाता है। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज़ स्पष्ट अब तक रिकॉर्ड होकर आ रही होगी, क्योंकि इस इंजन में शोर नहीं है। दोस्तों पहले मैं भी सोचता था कि लोग रोडवेज में, सरकारी बसों में, नॉन AC और साधारण बसों में कैसे ट्रेवल करते होंगे, लेकिन आज जब मैं इस गर्मी के मौसम में बाड़मेर और जोधपुर के बीच में ट्रेवल कर रहा हूँ सरकारी बस में, वो भी केबिन में बैठकर जिसमें सामने से ग्लास से गर्म हीट आती है, साइड की खिड़कियों में से भी गर्म हीट आती है, उसके बावजूद मैं इस ट्रेवल को कर पा रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जितना हम अपनी बॉडी को जैसा ढाल देते हैं, जैसा उसको बना लेते हैं, वो वैसी बन जाती है। मैंने धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को इन साधारण बसों में ट्रेवल करने लायक बनाया। तो आज मैं गर्मी में भी, अप्रैल का महीना है ये, और इस महीने में भी मैं राजस्थान के सबसे गर्म इलाके में साधारण बस में, वो भी दिन के सबसे गर्म समय में ट्रेवल कर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि आपको अपने शरीर को हर परिस्थिति के अनुरूप ढालते आना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मैं कर पा रहा हूँ, इस बात की मुझे खुशी है। और करीबन 20 किलोमीटर हो गए हैं, रेलवे लाइन हमारे साथ साथ चल रही है और सड़क पर देखो गायों का राज। इतनी तेज़ गर्मी में सड़कों पर दिन के समय क्यों चल रही है गायें, एक जगह आराम क्यों नहीं करती हैं। देखिए बसें लग्जरी हों या साधारण असामान्य हों, आपको सभी बसों में जब आप पाँव लटका के चेयर पे बैठते हैं ना, तो उससे पाँव एक समय बाद दुखते हैं, उन पाँव को आराम नहीं मिल पाता है। तो देखिए मैं तो इस बस में भी इस तरह से बैठ गया हूँ, जैसे अपन पंगत में बैठ जाते हैं ना खाना खाने, बिल्कुल आराम से। हाँ ये है कि पीछे मुझे यहाँ पर आराम नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है ठीक ठाक, लेकिन चलेगा, पाँव को आराम मिल रहा है, इतना ही पर्याप्त है। तो देखिए ये टोल रोड है और सामने टोल आ चुका है, जिसमें 4 व्हीलर के लिए वन साइड 70 रुपीज़ का टोल है। ये हम बाड़मेर की साइड वाला टोल दे रहे हैं। इसी तरह का एक टोल, ये रोड जब एंड होगी
जोधपुर की साइड तो वहाँ भी आएगा। तो इस ओर से तो कार के लिए 70 रुपये का टोल है। वैसे रोड 2 लेन है, लेकिन रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। बस के पीछे पैसेंजर वाले एरिया में बहुत बुरे हाल है। एक तो गर्मी काफ़ी है और दूसरा इतने सारे पैसेंजर है बस में, जितने बैठे हैं उससे आधे तो खड़े भी होंगे और मतलब पूरी तरह से ओवर क्राउडेड जा रही है बस। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बस पे मुझे लग रहा है कि इस रूट पर बसें कम हैं। तो जितने भी मैं सामने देख रहा हूँ कि पैसेंजर हाथ दे रहे हैं और इस बस को रोक रहे हैं, शायद वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे होंगे बस का, और हर कोई इस बस में बैठना चाहता है या खड़े होकर भी ट्रैवल करना चाह रहा है। और ये जो पूरा एरिया है, जब से हम बाड़मेर से निकले हैं, ये पूरा एरिया दोनों ओर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। ना तो यहाँ कोई खेती मुझे दिखी और ना कोई हरियाली के नाम पे बस ये कांटीले पेड़ हैं। और इन पेड़ों के आइट साइड में ये जो भी पीलापन आप देख रहे हैं, ये सब रेती है, यहाँ मिट्टी नहीं है, ये सब रेती है। और कभी बड़े टीले आ जाते हैं रेती के, कभी छोटे आते हैं। अब ये देखिए, ये पूरा ये यहाँ पे ये जो टीला है ना, ये रेती का टीला है, इसमें मिट्टी वाला कुछ भी नहीं है, ये पूरा रेती है। इस तरह के बहुत सारे टीले, अब ये देखिए आप यहाँ, ये पूरी रेती है, सिर्फ रेती ही रेती के बीच में से हम लोग चल रहे हैं लगातार। ये सुनसान बियाबान एरिया है, पूरा रेती से भरा हुआ है, छोटे छोटे टीले हैं, पहाड़ हैं, चारों ओर रेती है। अब ये देखिए सामने आप, और अभी 1:50 हुआ है और बस बलोत्रा से बाहर निकल गई है। बलोत्रा एक नया डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान में कुछ समय पहले ही जो नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, उनमें से एक गहलोत सरकार ने जब बनाए थे, ये उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है। और अभी जितना हम आए हैं बाड़मेर से, उतना ही हमें जाना है। लगभग 110 किलोमीटर हम आ चुके हैं और 110 किलोमीटर की यात्रा अभी और बाकी है। और बस सभी स्टॉप्स पर उतनी ही फुल चल रही है जितनी बाड़मेर से शुरू करते वक्त थी, उससे ज़्यादा ही फुल है। बलोत्रा शहर से 27 किलोमीटर बाद हम क्रॉस करते हैं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, जो 1257 किलोमीटर लंबा है और पंजाब से गुजरात को सीधा जोड़ रहा है। वैसे ये एक्सप्रेसवे अभी पूरा बना नहीं है, लेकिन राजस्थान के कई हिस्सों में ये चालू हो चुका है।
जोधपुर शहर में प्रवेश करते ही हमें एक भयानक आगजनी देखने को मिली, जहां सड़क किनारे कच्चे मकान धू-धू करके जल रहे थे और बस ड्राइवर उसके इतनी पास से बस लेकर गया कि उस आग की तपन से मेरा पूरा शरीर गर्म आग हो गया। और इस तरह 3:50 पर मेरा यह सफ़र पूरा हुआ। अब यहाँ से इंदौर के लिए शाम को 5:15 पर मेरी अगली बस यात्रा शुरू होगी और इस बीच फटाफट खाना खाकर मुझे अगले बस के पिकअप पॉइंट तक पहुँचना है। तो फिर आपसे जल्द ही मिलूँगा इस अगली यात्रा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। अपना खूब ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें।